को आप डिनोट करते हैं आई नॉट या आई एस से, तो ये होता है आपके पास ए क्यू इनटू, ये होता है आपके पास देखिए डी एन अपॉन एल एन इंटू एन ए प्लस ये होता है आपके पास डी पी अपॉन एल पी इंटू एन डी इंटू एन आई का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आई नॉट का एक्सप्रेशन होता है ना, ये आपके पास आई नॉट का एक्सप्रेशन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास लीकेज करंट है ये आपके पास किस पर डिपेंड करेगा वो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आप सारे टर्म से अवेयर होने चाहिए। ए क्या होता है, देखिए ए जो होता है वो होता है आपके पास एरिया, है ना, एरिया आपके पास उस पीएन जंक्शन का एरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डीएन और डीपी क्या होता है, डिफ्यूजन कांस्टेंट, है ना, डीएन क्या होता है, डिफ्यूजन कांस्टेंट, है ना, पढ़ रखा है हम लोगों ने, डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। डीपी की बात करें, डीपी क्या होता है, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स। नेक्स्ट अगर हम क्यू की बात करें, अच्छा एल एन और एल पी क्या है, ये है आपके पास डिफ्यूजन लेंथ, है ना, ये आपके पास डिफ्यूजन लेंथ होती है, ये डिफ्यूजन लेंथ है। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम एन ए एन डी की बात करें तो ये क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन। एन ए और एन डी की बात करें तो ये है क्या आपके पास, डोपिंग कंसंट्रेशन, है ना, डोपिंग कंसंट्रेशन। एनआई क्या है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, है ना, एनआई क्या है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। तो सारी चीजें आपको पता है। क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको क्या क्या बताता है, जरा हम लोग उसकी बात कर लें एक बार। तो देखिए चलिए, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आई नॉट इज इक्वल टू, ये देखिए आई नॉट इज इक्वल टू होता है ए क्यू डी एन अपॉन एल एन एन ए प्लस डी पी अपॉन एल पी एन डी एन आई का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो आई नॉट, पहला पॉइंट ये हो जाता है कि आपके पास डिपेंड किस पे करता है। तो देखिए आई नॉट जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, आई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एरिया, है ना, आई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एरिया। नेक्स्ट दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि आपके पास किस पर डिपेंड करेगा। तो जो पहला पॉइंट है ये आपके पास ऐसे कर लेते हैं, ये आपके पास पहला पॉइंट है कि किस पर डिपेंड करेगा। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये आई नॉट और किस पर डिपेंड कर सकता है, ये देखिए अगर हम डी एन और एल एन की बात करें तो ये तो बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 1/Na प्लस 1/Nd जैसा दिखाई दे रहा है। और अगर हम 1/Na और 1/Nd को सॉल्व करें, ये देखिए 1/Na प्लस 1/Nd को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, Na प्लस Nd अपॉन NaNd, है ना, NaNd। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर हम बात करें NaNd की वैल्यू बराबर हो तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1/Nd या कुछ इस तरीके से। इसका मतलब ये जो आई नॉट है ये आपके पास क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डोपिंग कंसंट्रेशन। ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डोपिंग कंसंट्रेशन के, है ना, ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डोपिंग कंसंट्रेशन के। अगर मैं यहीं पे थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट के केस में देखिए आपके पास ये जो आई नॉट है बताइए वो एन आई के होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो एन आई का होल स्क्वायर होता है, ये देखिए जो आपके पास एन आई का होल स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टी क्यूब के, क्योंकि आपको पता है एन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर 3/2 होता है। तो इसका मतलब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख सकता हूँ कि जो आई नॉट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। ये देखिए आई नॉट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो यार क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये आपके पास टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंडेंट होता है। तो एक बात बताइए, जो आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आते कहाँ से हैं या वो किसकी वजह से आते हैं, तो वो टेम्परेचर की वजह से ही तो आते हैं। मैंने एन टाइप और पी टाइप में आपको बताया था कि आपके पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन T = 300 केल्विन की वजह से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटते थे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में जनरेट होते थे और उसी की वजह से तो आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन आती थी।
तो इसका मतलब जो माइनॉरिटी, और वहीं पे मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन होती है वो आपके पास केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बताइए, अगर मैं जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यार यहाँ पे जो आपके पास लीकेज करंट या जो आपके पास रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है वो किसकी वजह से आती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आती है। तो यहाँ पे अगर जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और आपको पता है अगर मैं जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा उतना ही आपके पास यहाँ पे लीकेज करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट सर, डोपिंग कंसंट्रेशन पे किस तरीके से आपके पास ये इन्वर्सली किस तरीके से डिपेंड करता है। अगर आपको मास एक्शन लॉ वाली मेरी क्लास याद है तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान से समझेंगे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि अब आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ से जैसे जैसे आप डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, जो आपके पास चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वो भी आपके पास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन अगर बढ़ता जाएगा तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर आपको याद हो, मैंने कराया हुआ है आपको कि अगर मैं मान लीजिए एन टाइप की बात करूँ तो एन टाइप के केस में ये देखिए, अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एन टाइप के केस में आपके पास क्या हो रहा था, P इज इक्वल टू NI का होल स्क्वायर अपॉन ND हो रहा था। और अगर मैं यहीं पे देखिए, अगर मैं P टाइप की बात करूं तो P टाइप के केस में जब टेम्परेचर कांस्टेंट था तो वहां पे N इज इक्वल टू NI का होल स्क्वायर अपॉन NA हो रहा था कि नहीं। NA ND क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आपके पास जो माइनॉरिटी चार्ज एन टाइप के केस में माइनॉरिटी में क्या होता है, P, तो ये आपके पास किस पे इन्वर्सली डिपेंड करता है, डोपिंग कंसंट्रेशन पे। तो जितना आप डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे उतना ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। और अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे लीकेज करंट की वैल्यू आपके पास क्या होती, अगर ये डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो लीकेज करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। और एरिया, अगर हम एरिया बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास ज़्यादा अमाउंट में आपके पास वहाँ पे आराम से मूवमेंट होगा, और अगर मूवमेंट होगा तो वहाँ पे उसकी वजह से भी आपके पास करंट की वैल्यू, लीकेज करंट की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मेरे पास ये पीएन जंक्शन डायोड है ना, ये आपके पास क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। अगर ये बन चुका है, अगर ये आपके पास, आप इसको लेके ऐसे आप मार्केट जाते हैं और इसको जब लेके आएंगे तो बताइए, अगर ये एक बार एक फॉर्म हो चुका है तो बताइए क्या आप इसका एरिया चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं सर। क्या आप इसके डोपिंग कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, नहीं सर। आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते सिवाय टेम्परेचर के। तो इसका मतलब मैं यहाँ से आपको एक बहुत शानदार कंसेप्ट दे रहा हूँ कि आपके पास फॉर अ गिवन सेमीकंडक्टर या फॉर अ गिवन पीएन जंक्शन डायोड, लीकेज करंट इज ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, है, लीकेज करंट इज ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर आपसे पूछ लिया जाए लीकेज करंट किस पर डिपेंड करेगी, है ना, मेनली किस पर डिपेंड करेगी या डिपेंड किस पे करेगी, तो अगर आपको इस तरीके से ऑप्शन दे दे कि आपके पास एरिया, डोपिंग कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, नन ऑफ दीज, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लीकेज करंट किस पे डिपेंड करेगी तो याद रखिएगा लीकेज करंट डायोड किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। अगर ऐसे पूछ ले कि किस पर डिपेंड करेगी और लास्ट ऑप्शन 1 2 3 ऐसे करके दे दे, तो इसका मतलब है कि आपके पास वो एरिया, डोपिंग कंसंट्रेशन और टेम्परेचर तीनों पे ही डिपेंड करती है। लेकिन फॉर अ गिवन सेमीकंडक्टर डायोड, फॉर अ गिवन पीएन जंक्शन डायोड, एरिया, डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट। और अगर वो कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो लीकेज करंट होगी वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो ये नोट में एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, है ना, नोट में बहुत महत्वपूर्ण नोट है आपके लिए, है ना। तो ये नोट में एक पॉइंट लिख लेते हैं, फॉर अ गिवन सेमीकंडक्टर डायोड, है ना, या लीकेज करंट is depend on area, doping concentration and temperature, but for a given PN junction diode, area and doping concentration
area and doping concentration is constant, so leakage current is leakage current is depend only on change in temperature, इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया है कि जो आपके पास लीकेज करंट होती है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। मतलब जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वहां पे लीकेज करंट उतनी ही आपके पास बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो दूसरा पॉइंट देखिए। मान लीजिए, इसका मतलब अब समझ में आ गया है कि पीएन जंक्शन अगर आपके एक डायोड है आपके पास, तो उसकी जो लीकेज करंट होती है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि एक टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड है, ध्यान दीजिएगा, एक टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पे जो आपकी लीकेज करंट है वो लेट अस सपोज I01 है, जो लीकेज करंट है वो I01 है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर मैं T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे लीकेज करंट की वैल्यू कितनी होगी, है ना, लीकेज करंट की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, ये आपके पास गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मान लीजिए ऐसे बोल दे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लीकेज करंट है वो आपके पास मान लीजिए 1 माइक्रो एम्पियर है, और आपसे पूछ ले 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे लीकेज करंट कितनी होगी या 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे लीकेज करंट कितनी होगी। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट यूज होता है और वो होता है I02 इज इक्वल टू I01, ये होता है 2 टू द पावर T2 माइनस T1, है ना, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10, है ना, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10, याद रखिएगा, ये आपके पास T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे आपके पास क्या सर, मैं T1 और T2 को क्या मैं केल्विन में कन्वर्ट करके यहाँ पे रखूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो 273 अगर ऐड कर रहे होंगे तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या होता है, T2 माइनस T1, ये आपके पास डिवाइड बाई 10। चलिए थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, इसको वापस से सही से लिख देता हूँ। चलिए ये आपके पास 2। चलिए तो यहाँ से अगर हम बात करें I02 इज इक्वल टू I01 2 टू द पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि अगर मैं यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मान लीजिए कि लेट सपोज 1 माइक्रो एम्पियर आपके पास करंट है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो बोलेगा कि अगर मैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे लीकेज करंट कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, है ना, तो यहाँ पे देखिए T2 की वैल्यू मान लीजिए आपके पास, देखिए T2 की वैल्यू, T1 आपके पास कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर ऐसा है तो एक बात बताइए, दोनों में डिफरेंस कीजिए, तो T2 माइनस T1, ये देखिए इसका मान लीजिए 1 माइक्रो एम्पियर यहाँ पे आपके पास लीकेज करंट आ रही थी, तो T2 माइनस T1 अगर मैं यहाँ से करूँगा तो आपके पास 35 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई कितना 10, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपने टेम्परेचर यहाँ पे राइज किया है तो बताइए रिवर्स सैचुरेशन करंट आपकी डबल हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे वही पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर
10 डिग्री सेंटीग्रेड rise in temperature, reverse saturation current will be double. Reverse saturation current या लीकेज करंट will be double. Leakage current will be double. लीकेज करंट विल बी डबल। मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से ऐसा हो रहा है, तो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आपके पास लीकेज करंट 1 माइक्रो एम्पियर है तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो जाएगा 2 माइक्रो एम्पियर। अगर हम बात करें मान लीजिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 4 माइक्रो एम्पियर। मान लीजिए 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें तो ये हो जाएगा 8 माइक्रो एम्पियर। मतलब जितना आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करते जाएंगे टेम्परेचर, आपकी लीकेज करंट क्या होती जाएगी, डबल होती जाएगी। कैसे होती जाएगी, यहाँ T2 माइनस T1 कर लेंगे तो 10 आएगा, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की यहीं पे बात कर लेते हैं। लीकेज करंट में फोर्थ पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है कि वो क्या होती है ना। तो अभी आपको ये समझ में आया कि लीकेज करंट होती क्या है ना। तो लीकेज करंट वो करंट होती है जो आपके पास बहुत कम अमाउंट में होती है और किसकी वजह से आती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आती है। किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। फॉर अ गिवन सेमीकंडक्टर डिपेंड तो आपके पास एरिया, डोपिंग कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे भी करती है, लेकिन आपके पास फॉर अ गिवन पीएन जंक्शन डायोड वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। न्यूमेरिकल किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो आपके पास सिलिकॉन के केस में जो आपके पास लीकेज करंट होता है वो आपके पास नैनो एम्पियर रेंज में आता है ना, नैनो एम्पियर में होता है। और अगर मैं यहाँ पे जर्मेनियम की बात करूँ तो जर्मेनियम के केस में जो देखिए जो लीकेज करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर के रेंज में आता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि वाई सिलिकॉन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जर्मेनियम, या अगर आप देखेंगे कि जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो आपके पास किससे फैब्रिकेटेड होती हैं, सिलिकॉन से फैब्रिकेटेड होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले, टेक्निकल अगर जवाब आपसे पूछ ले कि क्यों हम सिलिकॉन जो डिवाइसेस हैं वो सिलिकॉन से, या जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है वो सिलिकॉन से ही क्यों बनाते हैं, हम जर्मेनियम क्यों यहाँ पे यूज़ नहीं कर लेते, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा, आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जवाब होगा वो यही होगा कि सिलिकॉन के केस में आपके पास जो लीकेज करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है, और जर्मेनियम के केस में जो लीकेज करंट जो सिलिकॉन के केस में जो लीकेज करंट होती है वो नैनो एम्पियर में होती है, और जो जर्मेनियम होता है उसके अंदर जो लीकेज करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर रेंज में होती है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 10⁻³ माइक्रो एम्पियर का ही तो यहाँ पे फ़र्क है, तो यहाँ पे 10⁻³ अगर यहाँ पे आपके पास उतना ही अगर यहाँ पे फ़र्क है तो ये कौन सी बड़ी बात। तो देखिए हम लोग जब भी बात करते हैं हम इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का क्या है, जो आपके पास आपका जो लैपटॉप होता है उसका मदरबोर्ड देखिए, या जो आपके सीपीयू होते हैं उसके मदरबोर्ड को अगर आप देखिए तो वहाँ पे आपके पास एक ही डायोड नहीं लगा होता है, वहाँ पे आपके पास बहुत ढेर सारे आपके पास डायोड्स, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके पास लगी होती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो बहुत ढेर सारी डिवाइसेस या तो सीरीज़ में लगी होंगी या तो पैरेलल में लगी होंगी, तो अगर पैरेलल में लगी होंगी तो बताइए सारे लीकेज करंट, अगर मान लीजिए लेट सपोज 1000 अगर आपके पास डायोड लगे हुए थे पैरेलल में, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा तो अब आपको ह्यूज डिफरेंस इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम जो भी बातें करते हैं वो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास क्यों आप सिलिकॉन से फैब्रिकेट करते हैं, क्यों जर्मेनियम से नहीं करते हैं, तो उसका जो जवाब है वो ये है, टेक्निकल जवाब जो है वो ये है। क्लियर है। तो ये थी कहानी आपके पास लीकेज करंट से रिलेटेड कि लीकेज करंट क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल किस तरीके से बन सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। क्लियर। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस पे आएंगे कि आपके पास डायोड के वोल्टेज और